जय हिंद दोस्तों, नैलेट बीचू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशीष आज आपके लिए लेके आया हूं M1 R5 और CCC का 12वां क्लास। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन ऑफ लिब्रे ऑफिस के पूरा कंप्लीट कि लिब्रे ऑफिस क्या होता है, किस तरीके से काम किया जाता है और लिब्रे ऑफिस का कितने कंपोनेंट आपके होते हैं और लिब्रे ऑफिस के क्या फ़ायदे हैं और क्या इसके फ़ायदे नहीं हैं और इस ऑफिस को इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या किन चीज़ों की या कितने हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ती है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट रूप से बताऊंगा, जिससे कभी भी आप अगर ये लिब्रे ऑफिस आप यूज़ करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा और उसके कंपोनेंट क्या होंगे, एडवांटेज क्या होगा, उसका डिसएडवांटेज क्या होगा, ये सारी चीज़ें आज आप इस वीडियो में कंप्लीट रूप से जान जाएंगे। इंट्रोड्यूसिंग लिब्रे ऑफिस, इसका मतलब आपका हो जाएगा कंप्लीट लिब्रे ऑफिस होता क्या है। तो लिब्रे ऑफिस जो आपका होता है माइक्रोसॉफ्ट की जैसा ही आपका इसमें सारा प्लेटफॉर्म मिलेगा। मीन्स जो काम आप माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और फिर जितने सॉफ्टवेयर हैं माइक्रोसॉफ्ट की वो सारी चीज़ें आप यूज़ कर पाते हो, वही सेम चीज़ें आप इस लिब्रे ऑफिस में यूज़ करोगे। हालांकि यह आपको मैं बता दूं कि लिब्रे ऑफिस जो आपका होता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये आपका पेड वर्जन मीन्स पैसे दे के आप खरीद पाओगे। आप डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। इसलिए इस समय करेंट टाइम में आपका जो लिब्रे ऑफिस है बहुत ज़्यादा तेज़ी से उपयोग में लिया जा रहा है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस का जो ये कोर्सेस है या कह सकते हो जो आपके नए नए कोर्सेस में अवेलेबल हो रहा है, तो ये आपका ओ लेवल या CCC की कोर्सेस में जो अवेलेबल हुआ है ये इजी टू यूज़ या इजी टू एक्सेस करने के लिए आसानी से आप इसको यूज़ कर सको, आसानी से आप इसको यूज़ कर सको और इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सको। इसलिए आप लिब्रे ऑफिस का ये सॉफ्टवेयर और एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे आपको यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लिब्रे ऑफिस में आपका फुल फीचर आपका होता है कि कोई भी आप डॉक्यूमेंट को इसमें ओपन कर सकते हो। इसका जो फाइल आपका एक्सटेंशन रहेगा ODF होता है, इसका पूरा नाम हो जाएगा ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, अब इसमें ढेर सारे जो भी आपके MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के जितने भी आपके फाइल रहेंगे इसमें आप बखूबी क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। ठीक है, उस पर आप कोई भी काम करना चाहो तो आप बखूबी काम कर सकते हो। लेकिन अगर इसका मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो आपके कह सकते हो कि जो माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड या एक्सेल, पावर पॉइंट का है उसमें ये लिब्रे ऑफिस की फाइल अगर ओपन करोगे तो ये ओपन नहीं होगा। लेकिन ये क्या करता है, ये आपको ऑफर देता है कि जब भी आपको विंडोज़ की मीन्स ऑफिस पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस पैकेज के सारे सॉफ्टवेयर को अगर आप ओपन करना चाहो इस लिब्रे ऑफिस में तो आप बखूबी ओपन कर सकते हो और बिना कोई एरर के आप उस पर वर्क कर सकते हो। ये लिब्रे ऑफिस आपको प्रोवाइड कराएगा, जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट आप ओपन करना, सेव करना या अलग अलग तरीके से फॉर्मेट करना या जो भी कुछ आप उसमें डिज़ाइन करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग इस लिब्रे ऑफिस में मिलेगा। इस लिब्रे ऑफिस का मेन फीचर ये है कि ये आपका ओपन सोर्स है। जब भी आप इसको इंस्टॉल करोगे इसमें कोई की या कोई कह सकते हो कि पेड वर्जन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब भी आप इसको उपयोग करोगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आसानी से आप इसके लिब्रे ऑफिस के साइट पर से आपको डाउनलोड करके या अबंतु अगर सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते उसमें डायरेक्ट आपको ये लिब्रे ऑफिस उसमें इंस्टॉल किया हुआ मिलेगा। कंपोनेंट ऑफ लिब्रे ऑफिस जो बना हुआ है कितने कितने चीज़ों या कितने अलग छोटे छोटे सॉफ्टवेयर के मिक्सअप से कंप्लीट ये बनाया गया या तैयार किया गया है। तो इस आपके लिब्रे ऑफिस में जो छोटे छोटे कंपोनेंट तैयार करके बनाया गया है वो 6 सॉफ्टवेयर को मिला के एक लिब्रे ऑफिस तैयार किया गया है, जो कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सबसे पहला आपका रहेगा राइटर। मीन्स जो आप अगर मैं ऑफिस पैकेज की बात करूँ तो ऑफिस पैकेज में आप MS वर्ड यूज़ करते हो, ठीक उसी की तरह ये आपके काम करेगा राइटर। लेकिन अगर यहाँ पे मैं दूसरे सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए कैल्क। मीन्स अगर आपको एक्सेल यूज़ करना है तो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल जो है यहाँ पे यूज़ में लाया जाएगा कैल्क के नाम से। अगर आप पावर पॉइंट आप जानते हो, पावर पॉइंट आप MS वर्ड, पावर पॉइंट आप यूज़ करते हो या जानते हो तो उसी का यहाँ पे सेम डुप्लीकेट मिलेगा इम्प्रेस। ठीक है, लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस सॉफ्टवेयर वो आपके इक्विवेलेंट रहेगा पावर पॉइंट के। ड्रॉ,
अगला है आपका अगर वेक्टर ग्राफिक्स मीन्स अगर फोटो एडिटिंग या अपना फोटोशॉप पे कुछ तरह आप वर्किंग करना चाहते हो तो यहाँ पे आप ड्रॉ पे आप बखूबी वर्क करके अपने इस लिब्रे ऑफिस को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए अगला क्या है, अगर आप MS वर्ड के एक्सेस मीन्स डेटाबेस को आप अगर यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए आप इस लिब्रे ऑफिस के जरिए बेस को आप इस्तेमाल करके उसका सारा फीचर आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई फार्मूला एडिटर मीन्स अगर कोई फार्मूला जनरेट करना है या उसमें नया फीचर लेके आना, तो यहाँ पे देखिए आपके मैथ जैसे एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए आप नया फार्मूला बना सकते हो, नया एडिटिंग कर सकते हो, आप अपने अनुसार नया अलग अलग तरीके से आप इसमें यूज़ कर सकते हो। जो आपके ओ लेवल के सिलेबस या CCC के सिलेबस में है, आपको केवल इसमें केवल 3 सॉफ्टवेयर पढ़ने हैं जिसका नाम है आपका राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। देखिए इसमें सिलेबस के अनुसार मैं अगर आपको डिटेल में दिखा दूं तो सिलेबस जो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पूरी तरीके से पूरा क्लासेस मैं कवर कर चुका हूँ और इसका इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारा भी मैं यहाँ पे पिछले वीडियो में पूरी तरीके से मैं कवर कर चुका हूँ। अब तक के मैं 11 क्लास ले चुका हूँ। अगर आप ये क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप बैक वाले क्लासेस को पूरी तरीके से देखें। अब भी देखिए अगला जो मैं यहाँ से आज स्टार्ट करूँगा ये लिब्रे ऑफिस का आपका सॉफ्टवेयर रहेगा जिसमें आपका वर्ड प्रोसेसिंग मीन्स आपका यहाँ पे राइटर और यहाँ पे देखिए स्प्रेडशीट, इसका मतलब आपका आ जाएगा क्या कैल्क। और तीसरा जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपका है इम्प्रेस मीन्स प्रेजेंटेशन वाला सॉफ्टवेयर। आपको यहाँ पे 3 सॉफ्टवेयर आपको पढ़ने हैं। तो अभी तक देखिए मैं सिलेबस को जो कवर कर पाया हूँ यहाँ तक मैं पूरा का पूरा कवर कर पाया हूँ। अगर आप ये सारे सिलेबस नहीं देखे हो तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले स्टार्टिंग सीरीज से देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो ऐसा कीजिए आप यहाँ से मैं जो आज से क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ ये आपका लिब्रे ऑफिस का इंट्रोडक्शन क्लासेस है। मैं ये पूरा प्रैक्टिकल के साथ अगले क्लास से मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप स्टार्टिंग से पूरा का पूरा सीरीज देखिए। लिब्रे ऑफिस का सबसे पहला सॉफ्टवेयर राइटर, ये आपका कह सकते हो वर्ड प्रोसेसर की तरह पूरा इस्तेमाल किया जाता है। अगर एक मैं प्रोफेशनली मैं बोलूँ कि जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड है, ठीक उसी प्रकार से आप इसको इस्तेमाल करोगे, क्योंकि ये जो आपका राइटर है ये आपका क्रिएट लेटर को क्रिएट करने में, बुक वगैरह राइट करने में, या कोई रिपोर्ट वगैरह मुझे बनाना है तो इस चीज़ के लिए, या न्यूज़ लेटर वगैरह हो गया, या अलग अलग डॉक्यूमेंट के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हो। इस राइटर के जरिए अलग अलग आप ग्राफिक्स को इंसर्ट करा सकते हो, अलग अलग ऑब्जेक्ट को आप इंसर्ट करा सकते हो अपने इस राइटर के डॉक्यूमेंट पे। जो भी आपका जिस पेज पे आप इंसर्ट कराओगे आप बखूबी इस पे अलग अलग नए नए डिज़ाइनिंग आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंसर्टिंग ग्राफिक्स। अलग अलग फ़ोटो ऑब्जेक्ट के जरिए आप इंसर्ट करा के बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव या न्यूज़पेपर या बुक रिपोर्ट ये सारी चीज़ें आप तैयार कर सकते हो। हालांकि ये आपका जो राइटर है ये आपका सपोर्ट करता है HTML, XML और भी कह सकते हो PDF, जो भी आपका अलग अलग वर्ड की फाइल है ये सारी चीज़ें आपके इसमें बखूबी सपोर्ट करता है। और इसमें अगर मैं आप कह सकते हो कि इसको आप एक्सपोर्ट मीन्स अगर इसका कोई आउटपुट निकालना चाहते हो तो आप एडोब पोर्टेबल के फॉर्म में मीन्स PDF के फॉर्म में आप इसको निकाल सकते हो, मीन्स पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल के रूप में आप इसको निकाल सकते हो। या अगर आप ODT के रूप में अगर निकालना चाहते हो वो भी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, जिससे आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और इसका मेन फीचर आपका ये भी है कि ये कनेक्ट हो सकता है आपके ईमेल क्लाइंट से, जिससे आप कोई भी ईमेल वगैरह अगर आपको करना है तो आप बखूबी कर सकते हो। लिब्रे ऑफिस का दूसरा सॉफ्टवेयर जिसका नाम है आपका कैल्क, इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में बोलो कोई भी कैलकुलेशन अगर मुझे करना हुआ तो ये आपका कैल्क वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेगा। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ कि आपके सिस्टम में अगर कैलकुलेटर आपको ओपन करना है तो उसका रनिंग नेम आपका कैल्क ही होता है। जब भी आप कैल्क टाइप करके आप ओपन करोगे तो आपका ओपन होगा कैलकुलेटर, जिससे आप कोई भी टास्क या कोई भी कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हो। तो वही काम आपके इस स्प्रेडशीट में होगा, जो कि रो एंड कॉलम की मदद से आप अलग अलग फंक्शन या स्टैटिक्स या कर सकते हो कोई चार्ट बनाना या अलग अलग डिसीजन मेकिंग फीचर या हाई एडिटिंग इसमें आप आसानी से कर सकते हो। अपने वर्कबुक में अलग अलग फॉर्मेट में आप इंसर्ट कराना या कर सकते हो कोई भी प्रकार का आप इसमें अगर कैलकुलेशन करना चाहते हो, चाहे वो आपका एजुकेशन कैलकुलेशन हो, चाहे वो आपका कह सकते हो एक बिजनेस लेवल पे आपका कैलकुलेशन हो, ये सारी चीज़ें आपको नया फीचर इस कैल्क में मिलेगा। आप इस कैल्क के जरिए अलग अलग फाइल को आप क्या
इसमें इंपोर्ट करा सकते हो, और भी कुछ जो भी आप इंपोर्ट कराने के साथ मॉडिफिकेशन करने के बाद आप इसको आउटपुट भी निकाल सकते हो। अगर इसको सेपरेट मीन्स अगर इसका एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको CSV मीन्स आपका कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, या कह सकते हो PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, या HTML फॉर्मेट में आप इसको बखूबी यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये आपका कैल्क इतना ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए अवेलेबल है। लिब्रे ऑफिस का तीसरा सॉफ्टवेयर जिसका नाम है इम्प्रेस। जैसे अगर मुझे माइक्रोसॉफ्ट का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आप अगर यूज़ किए हो, ये सारे सॉफ्टवेयर का पूरा फीचर आपको इम्प्रेस सॉफ्टवेयर वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि छोटे मोटे आपको प्रेजेंटेशन या अपने कंपनी का एडवर्टाइज या कोई भी प्रमोशन अगर आप करना चाहते हो, या कोई भी लेक्चर आप किसी को देना चाहते हो, या अपने इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो, तो विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन आप आसानी से अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। तो यह आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि प्रेजेंटेशन तैयार करने में आपके लिए मदद करेगा। जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन आप देना चाहते हो तो उसको आप अलग अलग इफेक्ट, एनिमेशन या ड्राइंग टूल की मदद से आप उसको तैयार करते हो। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे गुण आपको इस इम्प्रेस में मिलेगा। अगर आप चाहते हो ये सारा फीचर उठाना तो इम्प्रेस सॉफ्टवेयर के जरिए लिब्रे ऑफिस का तीसरा सॉफ्टवेयर जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ओ लेवल में बहुत ज़्यादा पूछता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इसमें यूज़ करना चाहते हो तो आप बखूबी अलग अलग ग्राफिक्स या सारे फॉर्मेट आप इसमें इंसर्ट करा के आप उपयोग कर सकते हो। लिब्रे ऑफिस का चौथा सॉफ्टवेयर ड्रॉ मीन्स कह सकते हो वेक्टर ग्राफिक्स। अगर आपको कोई भी इमेज में मॉडिफिकेशन है, या जैसे आपको अगर पता होगा फोटोशॉप अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ की हो तो उसी के जैसा ये आपका ड्रॉ है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फोटोशॉप अगर आप इंस्टॉल करते हो तो आपको की वगैरह या सॉफ्टवेयर का पैसा देने की आवश्यकता पड़ेगा, लेकिन अगर ये लिब्रे ऑफिस के जरिए आप ड्रॉ सॉफ्टवेयर अगर इस्तेमाल करते हो तो इसमें कोई चार्जेस आपको नहीं देना है। आप अपने फ़ोटो को आसानी से एडिट वगैरह या कोई भी चेंजिंग करना या उसका बैकग्राउंड बनाना, या कह सकते हो डायग्राम बनाना, फ्लो चार्ट बनाना, 3D आर्ट वर्क तैयार करना, ये सारी चीज़ें आप इस ड्रॉ सॉफ्टवेयर के जरिए आप बखूबी इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी आप ये ड्रॉ सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करोगे, इसके फाइल को आप एग्जिट मीन्स निकाल सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो अलग अलग फाइल फॉर्मेट में। ठीक है, इसमें कह सकते हो मैक्सिमम ओवर 20 फाइल फॉर्मेट में आप इसको निकाल सकते हो। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ PNG, आपका HTML या PDF, और भी ढेर सारे आपके फाइल फॉर्मेट हैं। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है PDF। ये अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ने आप अगर इसको एक्सपोर्ट करना चाहो तो आप बखूबी नहीं कर पाओगे। इस वजह से आपको ये ड्रॉ सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसमें ढेर सारे फाइल फॉर्मेट को एक्सपोर्ट करने के लिए फीचर मिलता है। लिब्रे ऑफिस का पांचवा सॉफ्टवेयर बेस, जिसे आप बोलेंगे डेटाबेस। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेस सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ की हो तो इसके बारे में जान लीजिए कि आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जैसे ये आपका है बेस। अगर आप अपने डेटाबेस को मैनेज करना चाहते हो, अब डेटाबेस होता क्या है पहले ये समझ लो कि डेटा क्या होता है। रॉ फैक्ट एंड फिगर नोन एज डेटा मीन्स एनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपका डेटा कहलाता है। लेकिन अगर यही कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिमिलर, अगर मैं आपसे कहूँ एक ही टाइप का है, उसको रखने का जरिया जहाँ रखते हो, अगर उसको आप क्या करोगे जहाँ रखोगे वो कहलाएगा डेटाबेस। अगर उसको मैनेज करने की बात आ जाएगी तो उसको मैं बोलूँगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस वजह से ये सारा डेटाबेस मैनेजमेंट आपको सिस्टम अगर आप मैनेज करना चाहते हो तो ये बेस सॉफ्टवेयर के जरिए आप बखूबी मैनेज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपका DBase या माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेस या MySQL या ओरेकल और भी ढेर सारे जो आपके अलग अलग डेटाबेस के सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे आप इस्तेमाल करते हो तो वही चीज़ें, वही प्लेटफॉर्म, उसी के जैसा आपको ये नया प्लेटफॉर्म बेस सॉफ्टवेयर जिसके ज़रिए आप इसको इस्तेमाल करके ढेर सारे अलग अलग एप्लीकेशन या उसके डेटा को आप बखूबी मैनेज करके रख सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको एक यूनिवर्सिटी का या कह सकती हो कि एक क्लास का आपके सारे डेटा को मैनेज करके रखना है कि कोई भी उस डेटा को अगर एक्सेस करना चाहे तो बखूबी उसको एक्सेस कर सके। जैसे अगर मैं कहूँ रिजल्ट आपका एक पब्लिश में कर रहा हूँ तो वहाँ पे हज़ारों लाखों या करोड़ों स्टूडेंट का डेटा आपके पास अवेलेबल होता है। उसको अगर मैनेज करना होगा तो विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस आप आसानी से मैनेज कर सकते हो। तो ये आपका बेस सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या इम्पॉर्टेंट है। लिब्रे ऑफिस का छठवां सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं मैथ, इसका पूरा नाम अगर बोलोगे
तो फार्मूला एडिटर के रूप में इसको जानते हैं। अगर आप चाहते हो कि कोई भी फार्मूला बनाना या अगर उसमें कोई एडिटिंग करना या नया जनरेट करना चाहते हो तो ये आपके मैथ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आप करोगे, क्योंकि ये देखिए आपको बहुत यूनिक फीचर देता है जो कि और भी सॉफ्टवेयर में आपको नहीं मिल पाता है। ये आपका वेब पेज जैसे कह सकते हो कि मैथ मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए आप अलग अलग इसमें आप क्या फार्मूला जनरेट कर सकते हो। जैसे अगर मुझे मैथ का कोई कैलकुलेशन करना हुआ तो मुझे क्या मैनुअली अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो लॉन्ग समय लेता है, और लॉन्ग समय अगर लेगा तो मुझे क्या वहाँ पे एरर होने की चांसेस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मैनुअली अगर मैं करूँगा तो हो सकता है एरर हो सकता है। क्योंकि अगर वहाँ पे देखिए मैं मैनुअली एरर या कोई भी सलूशन या फाइंड आउट करते हैं, मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो वहाँ पे आप देखोगे कि मैं कैलकुलेशन करने के बाद एक बार कैलकुलेटर से उसको मैचअप कराता हूँ। जब मैचअप हो जाएगा कंप्लीट, उसका दोनों का रिजल्ट सही आएगा, तब मुझे ये बिलीव हो जाएगा कि मेरा जो आउटपुट आया है वो सही है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉर्मूले के ज़रिए मीन्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर जनरेट करना चाहते हैं जो कि अलग अलग डेटा को कैलकुलेट करके आपको डेटा या रिजल्ट प्रोवाइड कर सके, तो इस तरीके के लिए आपको मैथ एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप ढेर सारे फार्मूले को जनरेट कर सकते हैं और उसका आसानी से रिजल्ट फाइंड आउट करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। लिब्रे ऑफिस का सबसे एडवांटेज वाली बात अगर ये आप कह लीजिए कि इसमें बहुत ढेर सारे एडवांटेज हैं। अगर मैं पहले एडवांटेज की बात करूं तो इसमें कोई लाइसेंस फीस नहीं लगता है, मीन्स ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा है आपका ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब कि आपके इसके कोड को जो कि आपका ये जनरेट किया गया सॉफ्टवेयर, इसके सोर्स कोड को आसानी से आप नेट के ज़रिए डाउनलोड कर सकते हो और उसमें अगर मॉडिफिकेशन करना चाहो या कुछ बदलाव करना चाहो, आपको अगर ये लैंग्वेज आता है तो आप उसके ज़रिए कुछ नया चेंजिंग करना चाहो तो आप आसानी से उसमें बदलाव कर सकते हो। ये आपका एक ऐसा मीन्स क्रॉस प्लेटफॉर्म पे भी इस्तेमाल किया जाता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मीन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप इसको बखूबी यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर जो यूज़ होगा वो केवल और केवल माइक्रोसॉफ्ट ओएस पे ही इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे इस लिब्रे ऑफिस की बात करूँ, ये आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे भी चलेगा। मैक ओएस जो आपका एप्पल वगैरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर भी ये बखूबी रन करेगा, लाइनक्स वगैरह पे रन करेगा, या कोई भी अलग अलग प्लेटफॉर्म है उस पर ये आसानी से यूज़ में लाया जा सकता है। अगला है आपका लैंग्वेज सपोर्ट। तो इसमें आपका अलग अलग लैंग्वेज भी अवेलेबल है, आपके ओवर 100 लैंग्वेज में ये सारा का सारा अवेलेबल है जो कि आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हो। हाइफिनेशन और थेसरस जैसे ढेर सारे इसमें डिक्शनरी वगैरह भी अवेलेबल है जो कि आप यूज़ में ला सकते हो और ढेर सारे लैंग्वेज का आप इस्तेमाल करते हुए आप अपने कोई भी डेटा को सुटेबल रूप में आप उपयोग कर सकते हो। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है आपका फाइल कैपेबिलिटी। मीन्स अगर आप इसमें ढेर सारे फाइल का बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा कि अलग अलग फाइल फॉर्मेट भी आप इसमें उपयोग कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इसका जो आपका लिब्रे ऑफिस का अगर ये फाइल है इसको आपको माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड में या एक्सेल में ओपन करना है तो आप ओपन नहीं कर पाओगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट आपको ये परमिशन नहीं देता है कि आप लिब्रे ऑफिस की फाइल आप उसकी सॉफ्टवेयर में ओपन कर सको। लेकिन ये लिब्रे ऑफिस की फाइल एक आपका ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपका कोई भी अलग अलग जैसे PDF हो गया या मैं आपसे कहूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की कोई भी फाइल हो जाएगी तो आप इसमें बखूबी क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई ऐसा रोक वगैरह नहीं लगाया गया है कि आप आसानी से ये फाइल ना ओपन कर सको। ठीक है, और इसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे HTML अगर कोई कोडिंग वगैरह आपको करना है, ठीक है, वर्ड परफेक्ट या लोकस आपका 1 2 3 अलग अलग जैसे PDF वगैरह हो जाएगा, ये सारे फाइल फॉर्मेट कैपेबिलिटी आप इसमें आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। आगे बात अगर लिब्रे ऑफिस को आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में तो ये किस में आपका सपोर्ट करेगा। जो अगर ये लिब्रे ऑफिस आप यूज़ करना चाहते हो तो अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो विंडोज़ सर्वर 2008 वाले वर्जन के बाद या उससे कोई भी सॉफ्टवेयर आप इसमें माइक्रोसॉफ्ट के बाद जो भी मीन्स अगर इसमें लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल करना चाहते हो तो 2008 से जो भी आपके विंडोज़ के OS हैं उसमें आप बखूबी इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर यहाँ पे मैं लाइनक्स कर्नल वगैरह की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए इस वर्जन के बाद से आप 2.6.18 के बाद से आप जो कुछ भी आप अगर इसमें इंस्टॉल करना चाहोगे आने वाले
वर्जन में तो आप बखूबी इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। अगर मैक ओएस की मैं बात करूं तो मैक ओएस एक्स 10.8 में अगर जो भी आपका इसके बाद या इससे कोई भी सॉफ्टवेयर अगर डाउनलोड करना चाहो, ये लिब्रे ऑफिस का बखूबी इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। तो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करने के लिए तो देखिए मैं लिंक यहाँ पे दे रखा हूँ। अगर ये लिंक आप चाहोगे डिस्क्रिप्शन में देना तो मैं वहाँ पे भी दे दूँगा। आप वहाँ से बखूबी इसको डाउनलोड करके यूज़ में ला सकते हो। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो बिना कोई भी आपके एरर के। तो ये वीडियो हमारा कितना आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि ये आपका ओ लेवल के सीधे सीधे सटीक में लेके चल रहा हूँ। कोई इधर उधर आपका इसमें ढेर सारी चीज़ें मैं बकवास नहीं बता रहा हूँ। जितना आपके सिलेबस में है बस मैं उतना ही बता रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस से अगर आप चलोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इधर उधर भटकोगे नहीं। CCC हो जाए या ओ लेवल का फर्स्ट मॉडल M1 R5, ये दोनों आपका सिलेबस में एक ही, क्योंकि सिलेबस आपका एक है इसलिए मैं एक ही वीडियो बनाते हुए और सारा का सारा मैं आपके लिए लेके चल रहा हूं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हो या मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हो। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ओ लेवल या आपके ए लेवल से रिलेटेड या CCC के रिलेटेड। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।